हेलो एवरीवन, आज है 15 दिसंबर 2021 और आज हम फिर से रेडी हैं अपनी करंट अफेयर्स की एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बायजूस अर्ली लर्न ऐप। बायजूस अर्ली लर्न ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो हाल ही में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप का। थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड जो कि रन करता है बाय बायजूस, इसे हाल ही में लाइसेंस दिया है डिज्नी ने। और स्पेशलिटी इसकी ये है कि ये यंगर चिल्ड्रन के लिए है, मतलब छोटे बच्चों के लिए है। इसमें कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा और इसकी कंपनी कहती है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को इसलिए बनाया गया है क्योंकि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया है और इनसे इंस्पायर हुए हैं बहुत सारे यूथ जो कि बहुत बड़े सपने देखते हैं और इनकी पॉजिटिविटी मतलब नेवर गिव अप को अडॉप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु लॉन्च्ड मोबाइल ऐप कॉल भाषा संगम। भाषा संगम नाम की मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एजुकेशन मिनिस्ट्री। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है भाषा संगम और ये लोगों को बेसिक कन्वर्सेशन एबिलिटी बिल्डअप करने में हेल्प करेगा और इसमें मदर टंग के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उसे सिखाया जाएगा। इस ऐप का एम है कि वो 75 लाख लोगों को पढ़ाए। ये जो ऐप लॉन्च किया गया है भाषा संगम के नाम से, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का एक पार्ट था जो कि पार्ट है आज़ादी का एक अमृत महोत्सव। इस ऐप में 100 से ज़्यादा सेंटेंसेस जो कि कॉमन यूसेज के सेंटेंसेस हैं उनका यूज़ किया जाएगा टेक्स्ट और ऑडियो फॉर्मेट में। जो इसे टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं वो इसे टेक्स्ट से पढ़ेंगे और ऐसे लोग जो बिज़ी हैं या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं पढ़ सकते वो इसे ऑडियो के थ्रू सुन सकेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वॉन सिल्वर मेडल एट द विमेंस 55 kg कैटेगरी इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में 55 kg की कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विद्या रानी देवी। विद्या रानी देवी जिन्होंने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में 55 किलो की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ है ये कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप के साथ ही हुआ जिसे तशकंत में ऑर्गेनाइज किया गया। एक रूल है कि जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं इस गेम से वो अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा वहाँ पर डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु इनॉग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च। ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने बताया कि ये इस तरह का कोई पहला इंस्टीट्यूट है जो कि महिलाओं, ट्रांसजेंडर और स्पेशली एबल्ड लोगों को ड्राइविंग सिखाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रैंक ऑफ इंडिया इन लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इज। लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में इंडिया कौन से रैंक पर स्टैंड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फोर्थ। जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ की लिस्ट आई है एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया का 4th रैंक है, मतलब इंडिया 4th रैंक पर स्टैंड करता है। इस रिपोर्ट को जारी किया है लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 ने। इसमें टोटल 26 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ थी जो कि इंडो पैसिफिक फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पावर के लिए इकट्ठी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, ह्यूमन राइट्स डे इज़ बीइंग मार्क्ड ऑन। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर। हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी अर्थ पे लिविंग बीइंग हैं उनके कुछ राइट्स हैं, इन राइट्स को ही उन्हें याद दिलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस जो कि रूलिंग गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में आई और उन्होंने एक बहुत ही ह्यूज रोल प्ले किया इन एजुकेटिंग पीपल, मतलब बहुत ही अहम रोल अदा किया है लोगों को बताने में कि उनके बेसिक राइट्स क्या है और उन्हें अपने बेसिक राइट्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। 10 दिसंबर 1948 में सबसे पहले इस दिन को मनाया गया था, उसके बाद से हर साल 10 दिसंबर को ये दिन कंटिन्यू होता आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7th,
हु गॉट अवॉर्डेड रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता जो कि एक प्रोफेसर हैं और एक मैथमेटिशियन भी हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है, उन्हें अवार्ड दिया गया है रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2021 और उन्हें ये अवार्ड दिया गया है उनके सराहनीय कार्य की वजह से जो उन्होंने अपनी फील्ड में किया। अब बता दें एक यूनिक फैक्ट कि प्रोफेसर नीना गुप्ता तीसरी महिला बनी है जिन्हें ये रामानुजन प्राइज़ दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे इज़ बीइंग मार्क्ड ऑन। इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे मनाया जाता है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IARD और इसे मनाने का पर्पस है टू रिमेंबर द एनिमल विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन टिरैनी। मतलब ह्यूमन की वजह से, इंसानों की वजह से जितने भी एनिमल्स की जान गई है उन्हें याद किया जाता है। और इसे मनाने का पर्पस एक ये भी है कि इंसान जानवरों की तरफ काइंडनेस और रिस्पेक्ट से देखे क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में सेंटिएंट क्रिएचर्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रैंक ऑफ निर्मला सीतारमन इन फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में निर्मला सीतारमन की कौन सी रैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 37। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 37वें रैंक पर आई हैं इन फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ पावरफुल वुमेन। बता दें कि ये तीसरी बार इस लिस्ट में इनका नाम आया है। सबसे पहले इनका नाम आया था 2019 में जब इनकी 34वीं रैंक थी, उसके बाद आया 2020 में जब इनकी 41वीं रैंक थी और अब आया है तीसरी बार 2021 में जबकि इनकी 37वीं रैंक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल माउंटेन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 11 दिसंबर। हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। इसे मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स टू लाइफ। इंसानों की ज़िंदगी में पहाड़ कितने अहम रोल अदा करते हैं इसे बताने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। UN जनरल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया था 2002 में कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स मनाना जाना चाहिए, लेकिन इसे स्टार्ट किया गया 11 दिसंबर 2003 से। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।